इस वक्त महंगाई गरीब की कमर तोड़ रही है, जबकि महंगाई से एक वो मज़दूर तबका जो बेचारा 1,000-1,200 अपनी मज़दूरी लेता है, वो किस तरह से अपना घर चला रहा है। महंगाई के बारे में इस वक्त मेरे साथ दो शहरी भी मौजूद हैं, इनसे इनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, महंगाई इतनी ज़्यादा यार, क्या कहोगे? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये किस वजह से आई है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप बताइएगा ना, किस वजह से आई है? हमें तो लगता है कि जो हुकूमत है, हम तो हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देंगे। हुकूमत का आए हुए कितना टाइम हुआ है, काइंडली अभी मुझे बता सकते हैं? 3 महीने हो गए मेरा। 3 महीने हो गए हैं। 3 महीनों के अंदर उन्होंने कौन सा ऐसा जादू की छड़ी चलाई है जिससे ख़जाने खाली हो गए हैं? पहले आपके जो हालात थे मुल्क के, स्टूपिड आपकी जो गवर्नमेंट ने स्टूपिड डिसीजंस ली थी, अपार्ट इसकी लाइनें मैं शुरू करवा दूंगा। फ्रॉम एविएशन सेक्टर इन्होंने तबाह किया, रेलवे सेक्टर इन्होंने तबाह किया, ठीक है। इतने बड़े स्कैम्स इनके खिलाफ चल रहे हैं। मेट्रो पेशावर जो थी, BRT, कौन सी इन्होंने चीज़ अपने मुताबिक जो इसके असूलों पे चल रही थी खान साहब की, कौन सी इसने फेयर चीज़ की है? इसने शुरू से पहले बयान रखा है मैं IMF नहीं जाऊँगा। बाद में 1 साल के बाद वो कहता है कि हमसे मिस्टेक हुई है, हमने बहुत लेट कर दिया, मैं पहले जाना चाहिए था IMF के पास। उसके बाद IMF के साथ इन्होंने खुद शराइत पूरी एक्सेप्ट की हैं, ठीक है। उसके बाद ये मुकरना शुरू हो गए कि हमने कोई साइन नहीं किए। रिटन एग्रीमेंट्स शौकत तरीन के साइन वाले आ चुके हैं। दूसरी साइड पे कहते हैं बुशरा मानी का घरेलू औरत है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑडियो लीक उसकी आ गई। आज फवाद चौधरी साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए। ये बेनज़ीर की 93 वाली हुकूमत इस बेसिस पे गई थी क्योंकि ये आप प्राइवेसी लीक किसी की नहीं करनी चाहिए। ये वो खुद सारी वो चीज़ें जब अपने टाइम पे करते रहो दूसरे करें तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। कल शहबाज गिल का बयान सुना है? शहबाज गिल ने कहा कि ये जो ऑडियो वायरल हो रही है बुशरा बीबी की, उसमें बुशरा की आवाज़ ही नहीं है। ये उनकी बातें हैं ना, ये फॉरेंसिक हुई है, हर चीज़ क्लियर है। अब तो वो भी ये डिनाई कर रहे हैं कि हम लोगों का जो PTI USA का हेड है वो मिला ही नहीं है डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से। उधर जाके वो माफ़िया मांग रहे हैं, झूठे बयान बनाए हुए हैं। जब तक ये खुद उस ग्रुप जो यहाँ से मेरा ख्याल है 15-20 किलोमीटर दूर जाएंगे ना, उस जगह पे जब तक सपोर्ट थी तो जिंदाबाद था, ठीक है। वो एक फार्मूला होता है, ग्रुप किसके साथ? डॉक्टर आइन ग्रुप एक कहा जाता था, शायद आपको पता हो। बी डॉक्टर आइन ग्रुप नहीं, बी डॉक्टर आइन का तो पता है ना, वो बाजवा डॉक्टर आइन। उस वक्त जब तक वो सपोर्ट चल रही थी ना तो हर चीज़ वाज बेस्ट। अब उसकी सपोर्ट किसके साथ है? उसकी सपोर्ट न्यूट्रल हुए फॉर द फर्स्ट टाइम, जो उनको होना चाहिए, ठीक है। उनको गालियां दी। हाँ, न्यूट्रल होना। जब नवाज शरीफ कर जब रो रहा था मुझे क्यों निकाला, तो इमरान खान कहता था लो ये क्या बात है, मुझे क्यों निकाला। ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। अब हम सपोर्ट ही नहीं कर रही। 2 दफ़ा उसने कॉल दी है, क्या हुआ है, ठीक है। TLP के ऊपर उन्होंने किस तरह के मुजालिम नहीं किए। वो जब प्रोटेस्ट करते थे जी, उनका भी राइट था ना। आप उनके कल वाले प्रोटेस्ट को नाकाम करार दे रहे हैं? कल वाले नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग मार्च, ठीक है। लॉन्ग मार्च को अगर वो कहते कि हमें रेजिस्टेंस मिली गई है तो ठीक है। TLP के खिलाफ 2 लॉन्ग मार्चेस के अंदर जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो इनके दौर में हुई थी नहीं हुई थी। स्ट्रेट फायर्स ठोके थे, ठीक है। वो एक बड़ा मॉडल टाउन में क्या हुआ था? मॉडल टाउन में जो हुआ था उसके ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, सब कुछ गया हुआ है ना। लेट्स सी, डिसीजन तो नहीं आया ना, कोर्ट में तो केस चल रहा है। बंदे तो मरे थे ना, बंदे मरे थे, बिल्कुल मरे थे। खान ने हुकूमत आई थी, क्यों नहीं फिर उसको जस्टिफाई करवा लिया? पहले तायुल कादरी और इमरान खान कहते थे हम भाई भाई हैं, ठीक है। 1 मिनट, 3.5 साल उसने, अगर उसके पास सारी पावर्स थी, सारे एविडेंस थे, ले आता सामने और कराता सजा। अब ये क्या बात है, जब हुकूमत मिल गई, सारी अपनी एजेंसीज उसके अंडर थी, एंड स्टिल ही वाज आर्ग्यूइंग कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले जंगीर तरीन जब था आपका, वो ऑनेस्ट बंदा था, ठीक है, सब कुछ था। जब तक इलेक्शन लीम खान ऑनेस्ट बंदा था, सारे उसके साथ ये टीम थी। वो कहता था मुझे ये चाहिए नहीं जो शेरवानी है, ठीक है। इस शेरवानी के लिए मैं नहीं पॉलिटिक्स कर रहा, मैं एक जिद्दोजहद, एक नई विजन के साथ आऊँगा। जिधर उसको शेरवानी जारी थी ना, उधर वो MKM जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा इसने लंदन में जाके यूँ कागज़ लड़ाए थे कि ये लोग कातिल हैं, ये लोग ही हैं, उधर जाके MKM के साथ में बैठाया। परवेज़ इलाही 2007 में जब मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, तब ये सबसे ज़्यादा खिलाफ प्रोटेस्ट लिए जो अदलिया की चली थी सारी, शायद आपको याद हो 2008 के बाद, ये सबसे ज़्यादा इनको डिग्रेड करता होता था। अब वही मोनस इलाही को लेके वो सारा बाजू ला रहा होता है। कम ऑन यार, कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाओगे? आप क्या समझते हो, जहांगीर तरीन अलीम खान मैं ये समझता हूँ भाई करप्ट है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मैं कह रहा हूँ करप्ट है, मैं इस बात पे तो आर्ग्यू नहीं कर रहा कि करप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ खान एक झूठा आदमी है, ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए। इस मुल्क का हाल ये है कि भाई इधर ना अगर वाकई कोई ऑनेस्ट बंदा है ना तो फिर हम सबको सोचना चाहिए सारे एक जैसे हैं। मैं ना इधर पीपल्स पार्टी को डिफेंड करूँगा, ना मैं नून को करूँगा, ना मैं PTI को करूँगा। फिर ऑनेस्टली आवाम आप अपना शूर ले कि हमें चेंज चाहिए, और चेंज किस तरह आएगी अगेन, ठीक है। जब तक आपके जो इदारे हैं ना ये न्यूट्रल हो के हर चीज़ को प्रॉपर चलने नहीं देंगे ना, तब तक इस मुल्क का यही हाल है। आज इमरान खान को सपोर्ट है तो इमरान खान गुड है, ठीक है। इमरान खान की सपोर्ट हट जाएगी तो हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ऑन द ग्राउंड हमें रियलिटी समझनी चाहिए। इमरान खान खुद एक पपेट था और वो टाइम में साबित किया। ये जो कहता है जी मैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो
हम अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते, ये नहीं कर सकते, बकवास करता है यार। आप लोगों के सामने खुद हर मीडिया के ऊपर ये आ गया हुआ है कि वो उन्होंने तरदीद तो नहीं की, 48 घंटे हो गए हैं अमेरिका जाके वो माफ़िया मांग रही हैं कि हमसे गलती होगी, हम लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल मूव बनानी थी। हमारी आवाम बेवकूफ़ है जो पॉलिटिक्स को समझती नहीं है, उनको जिधर चला दोगे चल पड़ेगी। ठीक है, बंदे को देखो कि वो है क्या। वो तो आज भी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हम बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो ये नहीं चाहते कि वो हमारे आप मुल्क में मुझे आके बता दें, आप बरादराना ताल्लुक, साजिश तो डिक्लेयर ही नहीं हुई यार कहीं से। मुदाखलत और साजिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट के पास लेटर तो पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप मुझसे? आपको बड़ा अच्छा सवाल है ये, खान साहब लोगों या पीटीआई के सपोर्टर से पूछे ना। 2 फेवर्स बन आए हैं, अगर इतना ऑनेस्ट है तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर बकायदा भेजा हुआ है कि इस पे आप अच्छा लेटर भेजा हुआ है तो एक रिट फाइल होने में कोई देर नहीं लगती। ठीक है, ये अपने 62-63 ये जो अभी हुआ है नो मोशन कॉन्फिडेंस के ऊपर, जिन लोगों ने अपने चेंज किए हैं अपनी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जो गए थे, ठीक है, पिटिशन बनाए और कर ले एविडेंसेस। सुप्रीम कोर्ट भी सुमोटो नोटिस तो ले सकती है उस पे। सुमोटो अगर कोई वाकई एविडेंस होते जो आपका था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइस करता तो सुमोटो ले लेते। सुप्रीम कोर्ट काके नहीं है यार, वो आईबी है, सो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब ने जब तरतीब की है तो क्यों वो अपने फॉरेन रिलेशंस ख़राब करते हैं फिर? चलो, यानी आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका के मुल्क में साजिश नहीं हुई। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साजिश हुई है या नहीं हुई, मौलाना फजल रहमान का भी बयान था कि असल में वो मैं बता रहा हूँ आपको कि साजिश हुई है कि नहीं हुई। इस बंदे को इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर कोई साजिश है भी ना तो आप पहले उसको इंटरनली फुल इंक्वायर करो। ठीक है, फुल इंक्वायर करो इंटरनली। अगर कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होगा कि हमजा शहबाज शरीफ नहीं आए थे, आपको इधर लेकर कमेटी बनाई गई थी, आपको शायद याद होगा एक पायलट स्कैंडल निकला था। गुलाम सरवर साहब ने 262 पायलटों का जिक्र किया था कि हमारे पायलट जाली हैं, कमेटी बनी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? ठीक है कि इंक्वायरी के अंदर उन्होंने क्लेम कर दिया 262 विदाउट, उसको आप कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन नहीं, विदाउट स्टडिंग द टॉपिक। कितना सेंसिटिव इशू है एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, पहले PIA की बैंड बची हुई थी हर हुकूमत से। ठीक है, मर के कोई हमारे पास रूट्स थे, एक EU के 3 रूट्स होते हैं बड़े, स्कैंडिनेविया वाले, नॉर्वे, डेनमार्क वाले, फ्रांस वाले, UK वाले, जिस पे हमारी फ़्लाइटें फुल आती होती थी। ठीक है, उन्होंने विदाउट स्टडिंग आके स्टूपिड स्टेटमेंट दे दी, और बाद में जब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया और उसको थरली सारी चीज़ों को देखा गया, एंड पे 50 पायलट निकले हैं सिर्फ, और आप आके इतनी मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। और वो 50 पायलट का भी किसी का फेक लाइसेंस तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। उसको इतनी सेंस नहीं है कि फेक और ड्यूबियस में फ़र्क क्या है यार। अब एक मिनिस्टर जो फ्लोर ऑफ द असेंबली आके इस तरह बात कर रहा है, ये इन लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं। यही इन्होंने पायलट्स के साथ किया। अभी इनको कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, पहले खुद ये कहता था या अल्लाह ये लोग लेके आ रहे हैं मेरे खिलाफ तरीक़े एतमाद, इन सब को मैं एक बॉल से तीनों की विकेट उड़ा दूंगा। शुक्र मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तब तक उसको कोई मुदाखलत नहीं फील हो रही थी, तब तक वो ये पता था कि जो बैठा हुआ है ना इस्लामाबाद में, वो पेशावर नहीं गया हुआ। ठीक है, जब वो पेशावर पोस्टिंग होगी ना तो वो फिर दुआएं या अल्लाह मुदाखलत में तब्दील हो गई हैं। कम ऑन यार, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो, क्यों आवाम को और सबको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये भी उन गंदे अंडों की तरह वही गंदा है। ठीक है, लॉ इन्होंने पास करवाया है खुद को भी। परसों जिस दिन सेमिनार हुआ है उस दिन उसने बोला कि इट्स वॉट माई बिगेस्ट ब्लेंडर। वो ये बात गलती करके मेरा ब्लेंडर था जी। यार आप मुल्क है, आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रैक्टिस नेट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मुल्क चला रहे हो। ठीक है, ही इज थिंकिंग। हाँ जी, एक्सटेंशन तो पहले, उससे पहले राहिल शरीफ को भी दी गई थी यार। एक्सटेंशन राहिल शरीफ को तो पहली बात मिली नहीं थी। राहिल शरीफ एक्सटेंशन में वोट भी डले थे, और वोट किसने डाले थे आप भी जानते हैं। वो आप ना डिटेल छोड़ो ना, मैंने गायब होना ना आपने गायब होना है। ठीक है ना, आप मुझे वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। बोले आप बोल देना, आप मीडिया वाले बोले नाम लें। आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया वाले का काम है सवाल करना नहीं, बड़ा उनका काम है जवाब भी देना। आप नहीं आप बता दें कौन गायब करता है। अभी पिछले दिनों कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, आपको शायद पता हो, तो प्राइम मिनिस्टर को उसने कहा विदिन 24 आवर्स जो लोग गायब हैं उनको बाजियाब कराया जाए। कौन कराता है? इससे पहले उस पर जो एप्लीकेशन लिखी गई थी वो एप्लीकेशन ही गायब हो चुकी है, आपको मालूम है? तो कौन ये सारी चीज़ें होती किस तरह है? आप बता देना, मुझे तो नहीं मालूम, आपका काम है, आप लोग तो ये करते हैं। हम लोग भी यही जानने के लिए मीडिया के लिए कैमरा और माइक लेके निकले हुए हैं कि आखिर कौन है वो। एनालिसिस बताएं, आप अपना पर्सनल एनालिसिस बताएं, किसने गायब की होंगी। फिलहाल हम लोगों से क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए हम लोग बाहर आए हैं। अभी आप सिर्फ बता दो, अभी हम लोग इस बात पर जाते नहीं है। कम बैक टू खान। ठीक है, खान साहब जब तक उसकी सारी चीज़ें मुताबिक चल रही थी, ठीक है, और उसने कहा कि हम एक पेज पे हैं और हमारा सारी एक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपने एक्सटेंशन की जब बात की है, इफ़ यू रिमेंबर जिस दिन ये बिल पास नहीं हो रहा था इनिशियली, ही रिफ्यूज़ टू गिव एक्सटेंशन। रातों रात कौमी असम्बली के इजलास बुलाए जाते हैं, क्यों? तब ये मेरा ख्याल है कि जो 3.5 साल के बाद हुआ है, ये शायद पहले साल ही होने वाला था। ठीक है,
फिर उसको टांगे काम पे टांग गई थी उस वक्त खान साहब की भी, जो बातें करते कैसे बेहतर किया जा सकता है भाई मुल्क को? मैं बता रहा हूँ इसका बेहतरीन हल क्या है कि हम सब खुद नहीं हम सब खुद इस चीज़ को एनालाइज करें कि यार अब बस हो गई है। हम सबको ना इतना शूर सबको पता है कि क्या है और क्या नहीं है। सारे पपेट्स बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग खान कोई इधर कोई बहुत ऑनेस्ट बंदा नहीं बैठा हुआ, ही इज़ अ पपेट। ठीक है, हम सबको ये शूर आना चाहिए। जैसा टर्की में इनकलाब आया था, याद है तैयब उर्दुगान की हुकूमत गिरा दी गई थी, आपको आइडिया है? तैयब उर्दुगान मार्शल लॉ लगा था टर्की के अंदर, लोग लेट नहीं गए थे। फजर की जो नमाज होती है ना हज के बाद, सबसे बड़ी फजर का इज्तिमा इस लास्ट 10 डेकेड या सॉरी इस डेकेड में वो तुर्की में हुआ था। अवाम सामने आ गई थी टैंकों के, चलाओ हमारे ऊपर। कौन बैकफुट पे हुआ था? जो आए थे चीज़ों को डिमोलिश करने। पाकिस्तान की अब आवाम निकलेगी आपको लगता है? अगर वाकई की ऑनेस्टली लोग ये समझते हैं कि इट्स इनफ तो निकलना चाहिए। अगर यही सिस्टम चलाना है ना, कल फिर इमरान खान आ जाएगा। जब तक अब उनको जब फील होगा कि अब शहबाज शरीफ हमारी बात नहीं सुनता, वो खान को वापस लेंगे। खान नहीं तो फैसल आ जाएगा। आपका क्या नाम है? क्या पता कल को सकलैन को रातों रात पॉपुलैरिटी मिल जाए। रातों रात की गेम होती है। 2011 में रातों रात हुआ था, ठीक है। 2010 में खान को कोई जान नहीं रहा होता था। 2007 में मुशर्रफ ने कहा था ये हमारी मिन्नतें करके इसको हमने सीट गिफ्ट की थी वर्ल्ड कप के हाफ, जिधर इसने कहा था कि या अल्लाह मुझे शेख रशीद से बचाओ, उसको तो मैं चपड़ासी नहीं रखूँगा। हर स्टेटमेंट से आपका बंदा बदलता है, ठीक है। चलो खान के बारे में तो तनकीद होगी, दूसरे जो हमारे लीडर हैं मैं सबको कह रहा हूँ सारे उनके बारे में सारे एक जैसे। आप सिर्फ ये कहते हो कि नून करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, से इमरान खान करप्ट है, से कि इमरान खान भी वही गंदा अंडा है जो बाकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ सब गंदे अंडे हैं। उनकी उसकी करप्शन क्यों नहीं शो हो रही? क्यों नहीं केसेस उस पर फाइल किए जा रहे हैं? सुन लो भाई, अब गवर्नमेंट के अंदर किसी के खिलाफ भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस नहीं बनते। अब गवर्नमेंट चेंज हुई है ना। इनिशियली पहले आपका मुल्क, आपको भी पता है, बैंक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं? लेकिन जीडीपी आपकी 5.9% तक गई है। नहीं, जीडीपी गई है। फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 18, तब डॉलर किस पे आ गया था? तो डॉलर अभी तो नहीं, मुझे पहले जवाब दें, डॉलर किस पे आ गया था? अबव 100 आ गया था। फेक इकोनॉमी स्टेबल की जाती है, ठीक है। जो अगली हुकूमत आती है ना, उसके लिए दरिया खोल दिया जाता है। खान को पता था कि उस वक्त पेट्रोल नीचे नहीं करना चाहिए था। मुल्क की सेफ्टी के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए ना उसने मुल्क के साथ खेला था। मियाँ साहब लोगों ने भी 2013 से 18 में यही काम किया था, ठीक है, कि हम बच जाएं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ये चीज़ें छोड़ दो, मुल्क के साथ सिंसियर हो जाओ भाई। मुल्क है तो सब कुछ है। जरदारी साहब ने बोला था कि मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, ठीक है। मुल्क ही नहीं रहेगा तो सियासत किधर करनी है? कम ऑन, ठीक है। जरदारी का एक मशहूर जुमला है कि एक जरदारी सबसे, वैसे तो है सब पे भारी, लेकिन वो कहते हैं सबसे यारी। इस पर क्या कहोगे? यार बिल्कुल है, मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ खान को भी बैठना चाहिए यार। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं कि इधर कोई अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। सब की एक जो मेच्योर, हर पार्टी के जो बोंगे हैं ना उनको आउट किया जाए। मेच्योर सेंसिबल पार्टी, हर पार्टी में कोई अच्छा सेंसिबल बंदा बैठा हुआ है। एक इधर ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें सारे सेंसिबल बंदे बैठे, सेंसिबल, जिनको पता हो कि किस तरह हम लोगों ने मुल्क को आगे लेके चलना है। और हर इदारे इंक्लूडिंग जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, सब अपने बेस्ट बंदे बैठाएं और इस मुल्क को बचाएं यार। मुल्क है तो हम सब हैं। मुल्क ना रहा ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ना किसी को फिर डिफेंस का बजट मिलेगा, ना किसी को पॉलिटिक्स की जगह मिलेगी, ना ही जुडिशरी वालों को इतने शशके मिलेंगे। मुल्क को बचा लो इस वक्त। मुल्क को बचाने के लिए आपको लगता है कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे? जो भी अब समझते हो, हर पार्टी के बेहतर लोग, जो भी सेंसिबल लोग हैं ना, उनको हो जाना चाहिए। एट द एंड हर बंदी की अपनी मर्जी है। खान तो कहता था कि पहले उसके अपने वर्ड्स थे कि मैं इनके साथ ही बैठूंगा। परवेज़ इलाही के साथ बैठा, क्यों बैठा? अपनी हुकूमत बचाने के लिए बैठा। MQM के साथ क्यों बैठा? अपनी हुकूमत के बचाने के लिए बैठा, ठीक है। 2013 से पहले, ठीक है, ये अगर आप अर्ली पॉलिटिक्स में जाओ, मौलाना फजल रहमान जो है, जिसको कहते हैं मौलाना बीमारी है, डीजल है, जो भी है, ठीक है। डीजल परमिट उसका पता है 90s में उसको कह दिया गया था कि डीजल तो अब इसने प्रमोट किया ना। 2007 में फिर मौलाना फजल रहमान को आइडियलाइज़ क्यों कहता था मुर्शिद? जब ये सारे पॉलिटिकल हुई थी मूव जो आपकी ये जुडिशरी के लिए, उसके लिए आइडियलाइज़ के बड़ा अच्छा ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहाल करने आ रहा था ना। तब वो सब मोमेंट थे, ठीक है। वो मैं इसलिए थे ना, जुडिशरी की बेहतरी के लिए तो निकल तब मोमेंट, तब जुडिशरी आप क्या हो रहा है? फाइज ईसा के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट बात। जब उसको पता चला कि फाइज ईसा वाला मामला कल को आएगा, हर चीज़, उस बूढ़ी औरत को यार, फाइज ईसा की मैसेज को खजल करते नहीं है यार। नहीं, किसी से अगर यहाँ पे कोई बूढ़ा हो, चाहे वो
अमीर हो गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। यार कब बराबर है? उसने की इंक्वायरी, साबित कर सका? इंक्वायरी अगर किसी के खिलाफ लगती है तो आप उसके खिलाफ हैं, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। झूठी इंक्वायरीज, झूठी इंक्वायरीज तो सर केस अब किसी के खिलाफ जब केस फाइल होगा, कोर्ट ने पूछा था कि आपके पास एविडेंस कहाँ से आए हैं, उस पर गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं था। और ये आपने आप इंक्वायरी की बात की, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि जी इंक्वायरी, ठीक है, आपने ये कहा ना इंक्वायरी, जब इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी खुल जाए तो पॉलिटिकल केस बन रहे हैं, झूठे केस बन रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरी नॉन लीग का भी बयान रहा है, इंक्वायरी उनके खिलाफ भी करप्शन के केसेस जितने थे वो। इंक्वायरी का ना बेसिक क्या चीज़ होती है, इंक्वायरी का क्या होता है, पहले आप अपनी इंटरनल सारी चीज़ें ना कंप्लीट करते हो। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारा मुल्क ऐसा है कि सिर्फ अभी अंडा टूटा नहीं है ना तो लोगों ने बांटना शुरू कर दी है, ठीक है। इंटरनली जब आपके पास सारे एविडेंस आते हैं ना तब आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट वाले भी बेइज्जत करके वापस भेजते हैं। वरना आप इल्जाम तो लगा सकते हो, जिस तरह तोशा खाना का इल्जाम लग रहा है, जिस तरह से जब तक आपके पास सारे एविडेंसेस, सब्सटेंशियल एविडेंसेस जब आ जाते हैं ना, देन गो फॉर द कोर्ट कि आपकी भी इंसल्ट ना हो। इसने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ढूंढा था किसी तरह इसको मैं हटा जाने से पहले इल्जाम लगाना चाहिए, नहीं जान लगाना चाहिए। एवरी पर्सन इज इनोसेंट एंड हर पार्टी यही काम कर रही है। मैंने अभी तक, मुझे बता दो, मैंने किसी पार्टी को कहा ठीक है, मैंने कहा सब गंदे अंडे इंक्लूडिंग खान, ठीक है, गंदे अंडों से निकल के मैं अच्छे अंडे को एक बास्केट में डाल के मुल्क को बचाना चाहिए, ठीक है। अभी तक सारे गंदे अंडे हैं, इसके लिए सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और यूथ को समझना पड़ेगा, खुदा का नाम यूथ को समझना पड़ेगा यार कि अब बस हो गई है, ठीक है। अब हर बंदा फ्रॉड है, हर बंदा फ्रॉड है। किसी ना किसी लीडर को तो आखिर उन्हें फॉलो करना ही है यार, जो लीडर उनको लीड करे, यूथ को ये उनको शऊर दिलाए, उनको पता चले कि उनका हक क्या है। मैं इसका जवाब देता हूँ। 2013 से पहले इमरान खान के आप रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लें, उसकी लीडर्स की बातें थी। वो कहता था कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, मैं अपने असूलों पे रहूँगा, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, आई हैव अ प्लान। जो बंदे के पास प्लान है और वो वाकई अपनी गवर्नमेंट, अगर ये सारा जो सीन हुआ है, ठीक है, ये नो मोशन कॉन्फिडेंस का जब सारा सीन हो रहा था, जब वो दुआएं मांगता था कि ये ले गए मेरे खिलाफ, उसको आइडिया था उस वक्त, उसके ख्याल में ये था कि बचा लेंगे अबू, लेकिन अबू नहीं बचाने आए, ठीक है। अगर वो दैट वाज द टाइम, अगर वो वाकई ऑनेस्ट होता, उसको नज़र आ रहा था कि मेरे अतादी मुझे छोड़ देंगे, जाता आवाम के अंदर, कहता कि ठीक है आई रिज़ाइन, मुझे काम नहीं किया देना चाह रहा, मैं रिज़ाइन करता हूँ, री इलेक्शन कराऊँ, मुझे मेजॉरिटी दो कि मैं खुल के खेलूँ, ठीक है। उस वक्त तो सब कहते लो, मैं MQM के पास रात को 2 बजे डेलीगेशन भेजने का क्या दुख था, करी ही वॉज नॉट सिटिंग फॉर हिज वो क्या कहते हैं शेरवानी। लेकिन शायद आपको याद होगा कि अब रिसेंटली आमिर मतीन और रऊफ खलासरा साहब गए थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। एक मुझे आपसे सॉरी बात, एक सेकंड, इमरान खान अगर इतना ऑनेस्ट है, वो ओपन हर बंदे को इंटरव्यू क्यों नहीं दे देता? अपने जहाँ एक मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू पे बड़ा स्कैंडलाइज हुआ था, उसने 5-6 अपने एंकर्स रखे हुए थे, सिर्फ उनको इंटरव्यूज़ देते और प्री प्लान्ड आता था। खान साहब ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों छोड़ गए? ये कौन सा सीन है कि पहली दफ़ा आपने कभी देखा है कि नवाज शरीफ जरदारी जब अपोजिशन में होते हैं तो कौम से खिताब करने के स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? ही इज़ अ लीडर। लीडर क्या होता है? जो जवाब दे सवालों का। पिछले जब से खान की हुकूमत गई है, वो बनी काला में शेरवानी पहनेगा, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, और सब चोर हैं, मैं भी चोर नहीं हूँ, मेरे साथ जो थे वो तब तक साफ थे, जो मेरे खिलाफ हो गए सब चोर हो गए, इवन जंगीर तरीन, नलीम खान, बाकी कल को वापस इनकी सुलह हो जाए तो ये सबसे ईमानदार है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहकर ख़त्म कर देगा। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब रऊफ खलासरा और आमिर मतीन साहब इमरान खान साहब मुलाकात करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि मुझे उस वक्त इन जो प्रेशर ग्रुप्स हैं MQM या PMLQ है, इनके साथ मुझे शामिल इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, और अब आइंदा अगर कभी इन प्रेशर ग्रुप्स के साथ मुझे हुकूमत बनाना पड़ी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर आप ये इसको कहते हैं किस तरह के ये लीडर है या इसका विजन था? ये कहता था कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बड़ा प्लान किया हुआ है। आप वो यूनिवर्सिटी में थे, कहता है कि यूटर्न लिया जा सकता है, यूटर्न लिया जा सकता है, फिर वो अपने आप को लीडर कहते हैं। लीडर ही तो होता है जो यूटर्न लेता है। भुट्टो ने क्या बोला था? घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बनाएंगे, बोला था। सेक्शंस लगने का खतरा था, न्यूक्लियर बना, फिर यूटर्न नहीं लिया जाता। बहुत प्रेशर्स थे, जान दी ना जान। यूटर्न कैसे नहीं लिया? अगर कोई शख्स एक गलत बयानी यहाँ पर, मैं अगर गलत बयानी कर रहा हूँ तो कल को मैं अपने बयान वापस नहीं लूँगा। फिर लीडर तो ना हुआ, जो ऑनेस्ट लीडर होता है तो वो गलत बयानी तो ना करता ना। ऑनेस्ट लीडर तो वो होता है कि जिसको पता होता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। गलती को तस्लीम करना भी इंसान को बड़ा बनाता है। तो सब करते हैं, कौन नहीं करता? जरदारी के इंटरव्यूज उठा के देते, वो कहेगा 100 दफ़ा मेरे से ये गलती हुई है, नवाज शरीफ का क्या मेरे से ये गलती हुई है, सब गलती करते हैं। तो फिर वो अपने आप को ये क्यों कहते हैं मैं सबसे बड़ी बुलाऊं? नवाज शरीफ ने तो आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। करप्शन क्या प्रूफ हो गया? जी प्रूफ हो गया, मुजरिम है इस वक्त। पनामा के अंदर ना वो करप्शन पे नहीं हो गया, पहली बात। ठीक है, आप इस बात को मान रहे हैं कि पनामा जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान था। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ पनामा पे मैं डिबेट नहीं कर रहा करप्शन थी कि नहीं। जो उसकी नाहली हुई थी ना वो 62-63 पे हुई थी, ठीक है, करप्शन पे नहीं हुई थी। 62-63 क्या है कि वो बंदा झूठा है, ठीक है। झूठा नहीं है वो। कौन? नवाज शरीफ होगा,
इमरान खान झूठा नहीं है, यू टर्न लेने का क्या मतलब है? मैं आपको नवाज शरीफ के बारे में अगर बताऊं, मैं अगर आपको नवाज शरीफ के बारे में बताऊं, पार्लियामेंट में उसने कहा जी ये है मेरे ज़रा सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो उन्होंने एविडेंस दिए वो सारे गलत थे जो उन्होंने। कैमरा वापस। इमरान खान ने कहा कि मेरे गुलाम सरवर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे 262 पायलट जाली हैं, ठीक है। कामरान खान के प्रोग्राम में बोला कि हमसे गलत स्टेटमेंट हुई है, हम लोगों ने बहुत मिसहैंडल की है, हमें पहले इंटरनल इंक्वायरी। 50 बंदों के खिलाफ FIR कटाई है उन्होंने। मुल्क के बड़े इदारे में खड़े होकर तो ये बात नहीं की ना उसने। किसने? पार्लियामेंट में। वो गुलाम सरवर ने पार्लियामेंट में नहीं बोला 262 वाला? आप मीडिया को मुझसे बेहतर पता होगा, उसने बोला था अनफॉर्चुनेटली हमारा 40% पायलट जाली है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कोर्ट में चेयरमैन जब ये सेनेट कमेटी बनी उधर 50 नाम लेके आए हैं, सिर्फ 50 नेम्स, ठीक है। बात सुन लो। फिर अगले दिन इमरान खान खड़ा होकर कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, जो गुलाम सरवर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, हम लोगों की जानों के साथ नहीं खेल सकते। जब साल के बाद उसका कामरान खान के साथ प्रोग्राम हुआ और उसने कहा ये क्या बात हुई है जी, हमारी गवर्नमेंट से मिस हैंडल हो गया, उसने भी ऑन द पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर झूठ बोला। फिर अगर इंक्वायरी के बगैर कोई मैं बात कर दे तो ये हम 20 बंदे खड़े हैं, ठीक है। और इधर से फॉर एग्जांपल जब गिनते हैं तो 40 निकल आते हैं, झूठ तो हो गया ना। पहले इंक्वायरी करो, मैं तसल्ली से गिन के क्लेम करूंगा यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे, मैं 50 बंदा बोल दूँ तो झूठ ही होगा ना। पहले इंक्वायरी तो करो। मैं फिर आके एक नेशनल असेंबली इज़ अ वेरी बिग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो बंदा आइन का तहफ़्फ़ुज़, इसने क्या धज्जियाँ नहीं उड़ाई? थोड़ा एक्सप्लेन कर। ये अभी जो ये हुआ है, जिस दिन रात को 12 बजे कासिम सूरी साहब के थल्ले पड़े, उससे पहले मैं रिज़ाइन नहीं देता, मैं ये नहीं करता। 12 बजे क्यों उसको फिर टांगे वो काम पे टांग जाती हैं? फिर जब वो बिलावल को तो कहता था बारिश आती है, जब ज़्यादा बारिश आती है वो कहता जब पानी। आपको सुप्रीम कोर्ट का जज उस हाँ, तो क्यों आइन को नहीं बचाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक तो आर्टिकल 5 के तहत जब मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में इमरजेंसी में रात को अदालत खुली थी, याद है? खुलनी चाहिए, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो फिर ये क्या कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया? 2007 में जब मुशर्रफ ने PCO किया था, रिमेंबर PCO हुआ था जब इफ्तार चौधरी को उसने नहल वो किया था, नहल और वो सारे जजेस को सस्पेंड किया था। क्या हुआ था? रात को अदालत खुली थी, रात को इसकी एमरजेंसी को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। फिर क्या हुआ था? एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। जजेस को उन्होंने बंद करके नए PCO जजेस लेके आए थे, तब इमरान खान रोडों पे था। आइन का तहफ़्फ़ुज़ सब वही चीज़ वो खुद करता है, तो फिर उसका किधर जाता है आइन? यार उस बंदे ने तो असेंबली तोड़ी है कि यार इलेक्शन की तरफ जाओ ना। असेंबली तोड़ने का मैंने नहीं, अगर अभी आपने रिकॉर्ड किया, असेंबली तोड़ने का राइट टाइम क्या था? जब मैंने आपको बताया, जब उसको पहले से आइडिया हो चुका था कि दाल नहीं गल रही, तब वो असेंबली तोड़ता, ठीक है। ये क्या बात है? जब मेरी बोल्ड हो गया हूँ, अब रिव्यू के अंदर भी नज़र आ रहा है कि मैं आउट हो रहा हूँ, फिर तो बंदे ने इसके क्रीज से बाहर ही जाना ना। जब उसके पास राइट टाइम था, क्यों नहीं रिज़ाइन किया गया? उसने हरकत क्या की थी? जब वो कासिम सूरी आया है, रिटर्न स्क्रिप्ट पढ़ी है उसने और आगे उठ के चला गया। दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। मुल्क है यार, ये क्या क्या आपका शुगल मेल है? जो जिसका दिल आएगा वो कर लेगा। वो तो बादशाह बनना चाहता है, उससे कोई क्वेश्चन ना